अस्सलाम वालेकुम। बायोमेट्रिक देने के लिए विज़िट वीज़ा के लिए या फिर हज के लिए जो बायोमेट्रिक आपने देने हैं, तो उसकी एक कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं अपनी वीडियो जो है, अपनी जो बायोमेट्रिक है वो खुद प्रोवाइड करूँगा आपके सामने, और जितने भी प्रॉब्लम्स बायोमेट्रिक के अंदर लोगों को आ रहे हैं वो वन बाय वन सारे एड्रेस करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद ये सऊदी वीज़ा बायो एप्लीकेशन जो है ये आपने ओपन कर लेनी है। तो यहाँ से हम लोग सेल्फ इन्रोलमेंट में जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास जो पासपोर्ट होना चाहिए वो वाला पासपोर्ट हो जो जिसके अंदर 6 मंथ्स की वैलिडिटी हो, ठीक है। और उसके अलावा आपका वीज़ा नंबर, अगर आपका विज़िट वीज़ा है, हज और उम्रा के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ में आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए इसी फ़ोन के अंदर, जहाँ जिस फ़ोन से आप वो कर रहे हैं, बायोमेट्रिक कर रहे हैं, तो गुड है, बेहतर है। अदरवाइज़ अगर इस फ़ोन के अंदर नहीं भी है तो उसका भी मैं तरीका आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी और की अगर बायोमेट्रिक कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे आप उनकी ईमेल आईडी के साथ। और क्रेडिट कार्ड चाहिए। क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, हज और उम्रा के लिए। और साथ में इनरोलमेंट जो है ना वो एक ही सेशन में होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 महीने तक एक्सपायर ना हुआ हो। तो कंटिन्यू करेंगे इसको। टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने पढ़ के इसको एक्सेप्ट कर लेना है और स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट में जाना है। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस जो है ना वो कोई अपना मेंशन कर देना, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो। तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल जाएगी। तो अब चलें हम लोग ज़रा ईमेल खोलते हैं। इस तरह से एक ईमेल आएगी, ये वाली वन टाइम पासवर्ड की। तो यहाँ से इसको क्लिक हेयर टू वेरीफाई। अगर तो ये इसी फ़ोन के अंदर है तो क्लिक हेयर टू वेरीफाई यहीं से आप क्लिक करके उसको यूज़ कर लेंगे। अगर इसी फ़ोन के अंदर नहीं है, मतलब कि फॉर सपोज़ ये वाला ईमेल एड्रेस किसी और फ़ोन में लगा हुआ था, तो उस फ़ोन पे जहाँ पे ईमेल आई है वहाँ से आपने या ईमेल को खोलना है और खोल के क्लिक हेयर टू वेरीफाई को टैप एंड होल्ड करना है, ठीक है। फिर इसका कॉपी यूआरएल कर लेना है। ये जो यूआरएल कॉपी हुआ होगा इसको आपने जाके पेस्ट कर देना है व्हाट्सएप के थ्रू। इसी फ़ोन में मंगवा लें या फिर किसी भी तरीके से इस फ़ोन के अंदर, जिस फ़ोन में आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वहाँ से आप इसको मंगवा के वहाँ से आप ओपन कर लें। मकसद ये है कि हम लोगों ने ये वाला जो यूआरएल है इसको ओपन करना है एक दफ़ा बस। तो ये ओपन हो गया है और ये हमारा सेलेक्ट हो गया। यहाँ से मैं लेट्स से हज सेलेक्ट करता हूँ अभी, और इशूइंग एम्बेसी मेरी जो है वो पाकिस्तान है। और उसके बाद हैव यू बिन इशूड अ वीज़ा जो है वो पहले हुआ है, जी बिल्कुल हुआ है मेरा, और सेम पासपोर्ट के ऊपर है, तो वो सेम वैसे ही रहेगा और इसको कंटिन्यू कर दूंगा मैं। उसके बाद आ जाते हैं पासपोर्ट स्कैन। पासपोर्ट जब आपने स्कैन करना है तो कोशिश करनी है कि ऐसी जगह पे पासपोर्ट रखें जहाँ पर जो लाइटिंग है वो थोड़ी मुनासिब हो, लेकिन डायरेक्टली ऊपर की तरफ लाइट ना पड़ रही हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली पासपोर्ट के अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन आ जाती है, तो वो ग्लेयर आ जाता है, उससे पासपोर्ट जो है वो ठीक से स्कैन नहीं होता। तो अभी मैं एक्स्ट्रा लाइट जो है वो इर्द गिर्द वाली वो अपनी बंद कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको पासपोर्ट को अच्छी तरह से स्कैन करूँगा। ये भी पासपोर्ट स्कैन नहीं हुआ, रीट्राई करके मैंने, ये मेरा पासपोर्ट स्कैन हो गया, ठीक है। और इसको मैंने कंफर्म कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, और ये मेरी सारी डिटेल्स आ गई हैं। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, और उसके बाद इसको अब फेस स्कैन की बारी आ गई। फेस जो स्कैन करना है आपने, तो उसके लिए आप जो है वो अपनी लाइट्स ऑन कर लें एक्स्ट्रा, और किसी अच्छे कमरे में बैठ के आपने लाइट ऑन कर लेनी है, और कोशिश करनी है कि आपके पीछे जो दीवार है वो बिल्कुल ब्राइट हो, साफ़ सुथरी जो होती है ना दीवार। अब मेरे पीछे वाइट दीवार है, तो ये दो डॉट्स, दो सर्कल्स जो है ना, इनको आपने आपस में मिलाना है इस तरह से, तो फिर ये इसको करेगा। अब ये प्लेन बैकग्राउंड, हालांकि मेरा बैकग्राउंड प्लेन है, लेकिन ये प्लेन बैकग्राउंड फिर भी मुझे कह रहा है कि रिक्वायर करो, क्योंकि ये मशीन है तो इसने जो है ना वो एक, अब इसका ये तरीका है कि आपने पहले अपना जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा कोई वो कर दें, कोई चीज़ें लेकर आए बैकग्राउंड में पीछे, और फिर अब दोबारा प्लेन बैकग्राउंड की तरफ आए, तो इस तरह से ये स्कैन कर लेगा। तो ये इसने स्कैन कर लिया, ठीक है। अब फिंगरप्रिंट्स की बारी आ गई है, तो बड़ी मुश्किल से स्कैन किया है इसने,
लेकिन ये है कि आपको अपना बैकग्राउंड जो है वो एडजस्ट करना है उसमें, और ख़वातीन के लिए स्पेशली कि वो जब दुपट्टा लें तो अपने कान जो हैं वो नंगे रखें, थोड़े से कान थोड़े से नज़र आएँ, और ज्वेलरी वगैरह या मेहंदी वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो आपने ना लगाई हो। उसके बाद अब आ जाती है बारी फिंगरप्रिंट्स की। तो चलिए फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं अभी। तो फिंगरप्रिंट्स के लिए सबसे पहले लेफ़्ट थंब फिंगरप्रिंट भी ऐसे ही आपने ज़रा इनडोर ही करना है, हाथों को ज़्यादा मसलना नहीं है। और प्लेन बैकग्राउंड, जो ब्लैक बैकग्राउंड है, आप कोई कपड़ा बिछा सकते हैं ब्लैक वाला। अब जैसे मेरे पास ये ब्लैक टेबल है तो मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, बड़े आराम से, अच्छी लाइट है तो यहाँ पे हो जाता है। तो ये ज़रा तसल्ली से करने वाला काम है फिंगरप्रिंट वाला भी। तो ये मेरा, फिर ये लेफ़्ट थंब और ये सारे कुछ हो गया। अभी जो फिंगरप्रिंट उसने ठीक से स्कैन नहीं किया उसके लिए मुझे वो दोबारा पूछेगा, अदरवाइज़ वो सारी, अब मेरा वो में सारा कुछ हो गया है तो इस वजह से मुझे सारी डिटेल्स जो हैं वो मेरी यहाँ पे आ गई हैं सामने। ठीक है, इसने सारी डिटेल्स मुझे सामने दिखा दी हैं, मेरी पिक्चर और एवरीथिंग। यहाँ से मैं इसको कंफर्म करके कंटिन्यू करता हूँ तो मेरी बायोमेट्रिक जो है वो अब पूरी हो गई है। बिल्कुल बायोमेट्रिक अब मेरी पूरी हो गई है और ये तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर अंदर मुझे यहाँ पर एक ईमेल आ जाएगा। तो जैसे कि मैं दिखा दूँ कोई ईमेल, ये मोफा इनरोलमेंट कंफर्मेशन की एक ईमेल जो है इस तरह से मुझे आ जाती है, जिसके अंदर ईमेल का नंबर होता है, इनरोलमेंट का नंबर होता है। और ये वाला इनरोलमेंट नंबर जो है ये आपने यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए, विजिट वीज़ा हो, हज की एप्लीकेशन हो या उम्रे की एप्लीकेशन हो। तो उसके लिए इस नंबर को आपने यूज़ करना है, इसकी स्क्रीनशॉट या फिर इस ईमेल की प्रिंट करके आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा देनी है।